नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। कभी-कभी हमें पितृदोष लग जाता है किंतु हमें पता भी नहीं चलता। पितृदोष किसे कहते हैं? जब हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात हमारे परदादा परदादी, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, जब इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं हो पाता या फिर अंतिम संस्कार में कोई त्रुटि रह जाती है, तो हमारे पूर्वज प्रेत योनि में घूमते रहते हैं और यह अपने वंश वालों को बार बार परेशान करते हैं। यह शादी विवाह में रोक लगा देंगे। सत्कर्म का आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसको भी रोक देंगे। आप घर में कोई भी मंगल या शुभ कार्य करेंगे तो उसमें अमंगल कर देंगे। पितृदोष के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पितृदोष के कारण सबसे ज्यादा रुकावट घर के अंदर मांगलिक कार्यों में ही आती है। ग्रह कलेश रहता है और ना ही तरक्की हो पाती है। आप धन संपत्ति भी एकत्रित नहीं कर पाते हैं। यदि यह सब लक्षण है तो समझ जाइए कि पितृदोष है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। पितृदोष को पहचानने के और भी कई सारे संकेत हमें मिलते हैं। यदि हम अपने सपने में बार बार मरे हुए लोगों को देखते हैं या फिर अपने पूर्वजों को देखते हैं तो समझ जाइए कि यह पितृदोष है। भोजन में बार बार सिर के बाल का निकलना, यह भी एक बहुत बड़ा पितृदोष का कारण होता है। हम बार बार सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं किंतु अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के बाद भी असफल हो जाएं तो भी समझ लीजिए पितृदोष है। अब हम चर्चा करेंगे कि पितृदोष का उपाय कैसे किया जाए। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष आते हैं तो पितृपक्ष में यदि आप कुछ भी सत्कर्म करते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में यदि आप गाय को भी भोजन कराते हैं, अर्थात गाय को हरी घास खिलाते हैं, तो भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आपको स्मरण नहीं कि आपके पितृ कब खत्म हुए थे तो आप अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। पितृपक्ष में भागवत कराएं, सुंदरकांड का पाठ कराएं, इससे भी पितृदोष समाप्त होगा। यदि पैसों का अभाव है और आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते तो आप सत्यनारायण की कथा सुने, इससे भी पितृपक्ष शांत होते हैं। यदि संभव हो तो पितृपक्ष में पूरा परिवार भगवान का नाम लेकर संकीर्तन करे, इससे भी पितृपक्ष खुश होता है। यदि यह संभव ना हो सके तो पितृपक्ष में पितरों का नाम लेकर के गौ माता को घास खिलाएं, इससे भी पितृदोष में मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में 15 दिन तक दक्षिण दिशा में दीपक रखें, अपने पितरों के नाम से पानी रखें व उनके लिए भोजन रखें, इससे पितृदोष की समाप्ति होती है। यदि यह संभव न हो सके तो पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में पितरों का नाम लेकर के 3 दीपक जलाएं व सच्चे मन से हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे व आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और सबसे ज्यादा फलदायी उपाय तो यह है कि हम अपने जीवित माता पिता की सेवा करें। हम अपने माता पिता को कोई दुख ना दे, इससे उत्तम उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।